ईद छोटी हो या बड़ी, तीनों दिन की रूटीन नॉर्मल लाइफ से थोड़ी डिफरेंट हो जाती है ना। जब मेहमानों ने आना हो तो किचन का काम बढ़ जाता है, और ऑब्वियसली जब हमने कहीं जाना हो और हम इनवाइटेड हों तो घर से तैयार होने, घर से जाने और वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद घर वापस आकर रीसेट और रिज्यूम करना, ये सब ईद के तीनों दिन जारी रहता है। मेरे ईद के दूसरे और तीसरे दिन की क्या रूटीन रही, मैंने क्या खाना बनाया और कहाँ दिन गुजारा, लेट्स वॉच इन टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ईद मुबारक टू ऑल। ईद के पहले दिन गोश्त समेटने और बांटने से फ्री होकर दूसरे और तीसरे दिन का प्लान अब घर से निकलने का था। क्योंकि काफ़ी दिन से ईद की वजह से नॉर्मल रूटीन, खाना पीना, वर्कआउट सब डिस्टर्ब हुआ था। सो आज पहले तो मैंने मॉर्निंग ड्रिंक बनाया, डिटॉक्स ड्रिंक, ताकि खाना पीना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट और फ्लश आउट हो सके। फिर थोड़ा बहुत वर्कआउट भी कर लिया मैंने आज, क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं किया हुआ था। तो ऐसे लग रहा था जैसे लेज़ीनेस ही आ रही है, और मैंने घर से भी जाना था और घर वालों के लिए खाना भी प्रिपेयर करना था। क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने घर से जाना हो ना, तो बच्चे चूँकि बड़े हो गए हैं, किसी का साथ चलने का मूड होता है और किसी का नहीं। सबकी ईद के दिनों में अपनी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं। सो विदाउट डिस्टर्बिंग देम मैं ज़्यादातर खुद ही जा रही होती हूँ। बट इसके साथ फिर ना बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम मुझे करके निकलना होता है, ताकि वो पीछे से खाने के लिए डिस्टर्ब ना हो, और किसने किस वक्त घर आना है, किसको भूख लगी हुई है, और ईद के दिन है तो सबकी अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मैं उनके लिए खाना बना कर रख के जाती हूँ। तो कल में आपने देखा कढ़ाई गोश्त वगैरह, कलेजी और ओजी वगैरह तो फ़र्स्ट डे बननी होती है, लेकिन सेकेंड डे मैं थोड़ा सा इस तरह करने वाली थी कि बच्चों को कुछ ज़्यादा तामझाम ना करना पड़े। तो मैंने मटन पुलाव बना दिया, यखनी पुलाव, और उसके बाद मीठे के लिए इससे पहले डिज़र्ट बना चुकी हूँ। आपने काफ़ी देखे, 3 तरह के केक बनाए थे और बहुत कुछ बनाया था। आज मैं ना सिंपल गुड़ वाले चावल बनाने वाली थी। बेसिकली बात ये थी कि सिंपली ये माइक्रोवन में डालें और गर्म करके ये खा लें। एक और डिज़र्ट मैंने बनाया ज़रूर था, लेकिन वो मैं साथ लेकर जाने वाली थी, और कहाँ लेकर जाने वाली थी आगे चलकर डिस्कस करते हैं। तो बस आज ये यखनी पुलाव की सिंपल सी रेसिपी के साथ इतना मज़े का, इतना ज़बरदस्त बनता है। कोई स्पेशल इसमें मसाले नहीं डालती, कुछ भी नहीं करती, बस सिंपल खड़े मसाले डालकर और मटन की पहले यखनी निकालकर फिर उसके अंदर चावल डालकर और दम देकर इतना ज़बरदस्त पुलाव रेडी हो जाता है, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। और इसके साथ रायता और सैलड साथ बना दिया जाए, और कबाब पड़े होते हैं वो बच्चे खुद ही फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से इनका ये काम मैंने इजी कर दिया, ताकि इनको खाने पीने में प्रॉब्लम ना आए और मुझे भी कोई फ़िक्र ना हो कि पीछे से बच्चों ने खाया है या नहीं खाया। तो इसलिए मैंने अर्ली ही काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने आज थोड़ा सा मॉर्निंग ड्रिंक भी लिया और उसके बाद वर्कआउट भी किया। तो टाइम काफ़ी मेरे पास कम था। मैंने तकरीबन असर के टाइम तक निकलना था, क्योंकि शाम को मैं वहाँ इनवाइटेड थी, तो उससे पहले फिर मुझे खाना शाना सारा कुछ बनाना था, तैयार भी होना था। और आज मैं कुछ वहाँ साथ भी स्पेशल लेकर जाने वाली थी, ताकि अपनी तरफ से गोश्त तो होता ही है, लेकिन बंदा अपने हाथ से बना कर लेकर जाए तो अपने प्यारों के खाने को मज़ा आता है, और सब लोग इसको एंजॉय भी करते हैं। ले जी, यहाँ पर मेरा पुलाव बनकर रेडी हो गया है। और उसके बाद साथ साथ ही मैं मल्टीटास्किंग करते हुए ना एक चूल्हे के ऊपर मैंने पुलाव बना लिया, और साथ ही आपने देखा कि मैंने गुड़ वाले चावल भी बनाने रखे हुए थे, जिसके लिए मैंने उसका गुड़ वाला पानी जो है वो रेडी कर लिया था। बस उसको अब ये थोड़ा सा कोकोनट के फ्लेक्स डालकर, के अलावा सब्ज़ इलायची डालकर, तो बस उसका जो चाशनी मैंने निकाली थी वो मैंने डाल दी है। इसके अंदर थोड़ी सी मलाई और थोड़ा सा दूध डालकर मैं फिर इसको बनाती हूँ। और साथ ही जो जितने भी नट्स थे उनको भी मैंने ना, मिक्स नट्स को थोड़ा सा कोर्सली इनको रफ सा चॉप कर लिया था। अब ये इसके साथ ही मैंने इसके अंदर ना चावल डाल देने थे। तो यहाँ पर मैंने फिर जो पुलाव का दम दिया हुआ था वो मैंने उतार दिया। तो यहाँ पर चावल जो हैं एकदम से बनकर खिले खिले चावल रेडी हो गए। तो बस इसके बाद ना अब मैं चावलों का काम, तो दोनों ही चावल ही थे, मीठे भी चावल थे और ये नमकीन पुलाव था, और उसके साथ जो लवाजमात थी वो मैंने रेडी कर दी थी, इनके सैलड, रायता वगैरह। और उसके बाद फिर मैंने वो डिज़र्ट प्रिपेयर करना था जो कि मैं साथ लेकर जाने वाली थी। उसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको जाकर विज़िट कर सकते हैं। रेसिपीज़ वाली प्लेलिस्ट में जितनी भी ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, इनकी डिटेल रेसिपी मेरे रेसिपीज़ वाले चैनल प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस ये हमारे चावल भी यहाँ पर रेडी हो गए। अब ये भी यहाँ पर दम लगने के लिए तैयार हैं। तो इनको दम लगाने के बाद अब यहाँ पर मैंने चेक कर लिया है। इस स्टेज पर अब इसके अंदर जो मैंने कोर्सली चॉप किए थे नट्स वो मैं ऐड कर दूँगी, और इसके अलावा रेजन्स भी ऐड कर दूँगी यहाँ पर। इनका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है।
तो गुड़ वाले चावल वैसे मेरी स्पेशलिटी है, सबको बड़े पसंद आ रहे होते हैं। तो बस उसके बाद डिश आउट करके इनको गार्निश कर दिया। इनको मैं क्लिंग करके तो रख दूँगी, जब भी बच्चों को ज़रूरत होगी वो गर्म करेंगे और खा लेंगे। सो यहाँ पर इसके बाद फिर जो मैंने अपना खाना बनाया था ना, आज बोंग का सालन बनाया हुआ था, वो भी मैंने डिश आउट करके रख दिया ताकि ये डिश सिंपली ओवन में रखें और गर्म करके खा लें। जितना भी बच्चों को फैसिलिटेट कर दो तभी खाते हैं। ज़रा सा भी उनको खुद से कुछ करना पड़ जाए ना तो मुश्किल हो जाता है उनका फिर खाना पीना, और फिर वो खाना ही क्विट कर देते हैं। आपके साथ ऐसे होता है कि नहीं होता? तो मैं ये करती हूँ कि जितना भी आसान उनके लिए कर दूँ ना। अब ये इनके लिए मैंने नान भी मंगवा कर रख दिए थे कि बोंग के साथ अगर किसी ने नान खाने हैं तो वो उसके साथ खा सकता है। उसके बाद फिर मैं रेस्ट करके नमाज़ पढ़ के असर की, तो फिर मैंने अपना ये जोड़ा निकाला। आज मैं ये लाइमलाइट का ये 2 पीस पहनने वाली हूँ। इसके साथ दुपट्टा चाहती तो मैं प्लेन ग्रे कलर का डाई करा लेती, लेकिन मैंने डाई नहीं कराया। मेरे पास घर में ही ना दूसरे सफ़ायर के एक सूट के साथ लॉन का बहुत ही ज़बरदस्त ज्योमेट्रिकल प्रिंटेड दुपट्टा था जिसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था, वो मैंने इसके साथ कैरी किया। बहुत ही सिंपल लाइट ग्रे कलर का ये इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि सिंधी कढ़ाई हुई हुई, और अब ये दुपट्टा इसके साथ मिक्स मैच लग रहा था। आपने मुझे बताना है कि ये दुपट्टा इसके साथ कैसा लगा। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ये इसका ज्योमेट्रिकल सा प्रिंट था और टैसल्स लगे हुए थे और कलर कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल इसके साथ जा रही थी। तो मैंने प्रेफर किया कि प्लेन दुपट्टा लेने की बजाय इसके साथ ये प्रिंटेड दुपट्टा कैरी किया जाए। तो बस साथ थोड़ी सी मिनिमलिस्ट सी तैयारी करके, क्योंकि इतनी सारी गर्मी है तो बहुत ज़्यादा मैं तैयार नहीं हो रही होती, बस सिंपल सी नॉर्मल सी चीज़ें पहन कर और उसके बाद मैं रेडी हो गई। मैंने कुछ इस तरह का अपना सेटअप किया होता है कि जब मुझे कुछ घर से बनाकर भी जाना हो और मुझे घर से भी जाना हो तो मैं अपनी मिनिमम से मिनिमम तैयारी रखती हूँ। लाइक इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप देख रहे हैं, जैसे खुशबू बहुत ज़रूरी होती है, थोड़ी सी स्किन केयर होती है और लिपस्टिक होती है, एंड दैट्स इट। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कर रही होती, क्योंकि एक तो गर्मी है और दूसरा फिर जब आपने घर से खुद ही सारा कुछ मैनेज करके जाना हो और ख़ुद ड्राइव करके भी जाना हो तो समवॉट डिफ़िकल्ट हो जाता है सारा कुछ साथ लेकर चलना। तो ये बस मैंने स्वीट डिश बना ली हुई थी। ये चीज़ केक था जो कि मैंने प्रिपेयर किया था और उसको थोड़ा सा गार्निश कर लिया था। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ और नहीं पड़ी हुई थी अब एंड टाइम पर गार्निश करने के लिए, तो बस उसको मैंने ना वॉलनट्स के साथ ही बस कर दिया। लेकिन इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल बना था, सब ने इसको बहुत पसंद किया। और मैं निकली घर से, आज मामू की तरफ इनवाइटेड थी मैं। तो वो भी दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनकी फ़ैमिली के साथ शुरू से ही बहुत ज़्यादा मेरी अटैचमेंट है। लाइक अम्मी के बाद अगर मैं किसी को ओन करती हूँ या किसी की तरफ जाना, बिल्कुल ऐसे जाती हूँ जैसे मुझे अम्मी के घर जाना होता है। और मुझे वहाँ पे भी बहुत वार्म वेलकम मिलता है, बहुत ज़बरदस्त खाना और बहुत ही प्यार और बहुत रिस्पेक्ट और बहुत ही ज़्यादा एक्नॉलेज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, ये देखें ज़रा मेरी भांजी इतनी प्यारी, और इसकी ये देखें स्पेशली मैंने इसको ना यहाँ कैप्चर किया कि आप इसकी फ़र्शी शलवार चेक करें। कोई बड़ा पहने ना पहने, हम तो पहन रहे हैं जी फ़र्शी शलवार। इसकी मामा ने ख़ुद से इसके लिए स्टिच की थी और ये इतनी कॉन्फिडेंटली इसको इसने कैरी किया हुआ था और इतनी माशाल्लाह से प्यारी लग रही थी कि बिल्कुल प्रॉपर सिला हुआ था ये ड्रेस। और मुझे इतना ज़बरदस्त लगा और मुझे अपना ज़माना याद आ गया कि मैं भी ना जब भी ईद होती थी, बच्चों की ईद होती है स्पेशली, हमारी कहाँ होती है, हमने तो 5 मिनट में बस कपड़े पहने और रेडी। तैयारी तो असल में बच्चों की होती है। और इसको ये देख कर ना मुझे अपना टाइम याद आ रहा था कि मैं भी इस तरह आँखों को और बड़े तैयार होकर मटक मटक के चल के ईद का टाइम गुजारा करती थी। और लाइनर तो मैं इतना मोटा मोटा लगवाया करती थी ना कि उसके बिना तो मेरा मेकओवर पूरा ही नहीं होता था। तो इसी तरह से बाल बनवाने और छोटा सा पर्स, और आपको याद है आपका ज़माना कितना मज़ा आता होता था, ईद के दिन कितने अच्छे होते थे, हम कितना ज़बरदस्त तैयार होते थे। और ईद के दिन को याद करके ही और रात सारी हम जागा करते थे। आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड, उस लेवल के एक्साइटेड नहीं होते, पता नहीं क्यों। लेकिन हम लोग तो ये नेल पेंट लगवाना और मेहंदी लगवाना और इतना ज़बरदस्त तैयार होना छोटी सी उम्र से ही, मुझे तो वो ज़माना याद आ गया अपनी भांजी को देखकर। एनीवेज़ उसके बाद डिनर था, एक फॉर्मल सा डिनर, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। ये जो पालक गोश्त देख रहे हैं ना, ये भी मैं बना कर लाई थी, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ घर में डिस्कस नहीं किया। मैंने कहा चलो जब टेबल लगेगी फिर आपको बताऊँगी। तो उसके बाद जो डिज़र्ट है जो मैंने आपको दिखाया था,
फिर वो सर्व हुआ और वो सबको इतना पसंद आया, इतना ज़बरदस्त बना था, इतना टेस्टी बना था। उस चीज़ केक में जो पनीर बना था वो भी मैंने घर में ही बनाया था। लाइक दूध को जो फर्मेंटेशन करके थोड़ा सिरका डाल के और सारा प्रोसेस करके ना मैंने चेक करना था कि घर में भी कितना ज़बरदस्त बनता है। तो मैंने आज फुल ऑन जो उसके अंदर केक की लेयर की थी उसको भी मैंने खुद से पहले घर में बनाया था। आपने मेरा अगर ईद का पहले दिन का व्लॉग देखा हो तो उसमें मैंने बनाना ब्रेड बनाई थी, बस उसी को लेकर ना मैंने लेयर किया और उसके साथ फिर मैंने ये कस्टर्ड और चीज़ केक का ये लेयरिंग करके तो इस डिज़र्ट को प्रिपेयर किया, जो कि सब ने बहुत पसंद किया। तो खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत मज़ा आया। ये भी घर के बने हुए कोफ्ते थे और उसके साथ स्टीम रोस्ट था और पालक गोश्त और बिरयानी थी, और मेरे वाला डिज़र्ट जो है उसने तो और चार चांद लगा दिए, जिसको सब ने बहुत पसंद किया। तो इस तरह आपस में बैठकर मिलजुल कर खा पी के खाला के साथ, मामू की फैमिली के साथ बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला उनके रिज़्क में बरकत डाले और इसी तरह से वो हमें बुलाते रहें, इनवाइट करते रहें और हम उनके घर जाकर अपना रिलैक्सिंग टाइम गुजारें। तो हर एक का मैका अल्लाह ताला सलामत रखे। मैका किसी भी सूरत में हो, अल्लाह ताला सबके घरों को आबाद रखे। सब भाइयों को अल्लाह ताला सलामत रखे, उनके घरों को आबाद रखे और उनके रिज़्क में इजाफ़ा, और वो अपनी बहनों और भांजियों को, भतीजियों को, सबको इसी तरह अपने घरों में इनवाइट करते रहें और उनके घर में अल्लाह ताला खुशियाँ इसी तरह बांटी रखे। तो बस बहुत ही खुश दिल के साथ और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स माइंड के साथ मैं फिर घर वापस आ गई, और वापस आकर फिर आपको पता है वही रूटीन होती है, देखा बच्चों ने क्या खाया क्या नहीं खाया। तो इस तरह से ईद के दूसरे और तीसरे दिन के ये मिले जुले क्लिप्स आपके साथ शेयर कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छे से गुजर गई। सो या दैट्स इट। Subscribe Romania ATF and press the bell icon to get each notification of my video in time. See you super duper soon inshallah in very next video. ईद के तीनों दिन की रूटीन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और हाँ, कमेंट करना नहीं भूलना। लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।